चलें स्टार्ट करें। तो देखिए भैया, रीजनिंग में पहली बार हम ऑनलाइन लेके आए हैं, ठीक है। अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे रीजनिंग को लेकिन बच्चों की काफी डिमांड के बाद में काफी बच्चे मैथ में लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर रीजनिंग भी ऑनलाइन लाइए, ठीक है। तो ये रीजनिंग का हम पहला चैप्टर लेके आए हैं, लेकिन बुक में देखिए जो बुक पढ़ा रहे हैं, बुक दिखा दीजिए जरा, बच्चों को दिखा दें हम। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, ये देखिए ये वाली बुक है जो आ रही है आवाज, एस चांद की ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिसमें 16 चैप्टर है। देखिए रीजनिंग के वैसे लगभग कई किताबों में 40 चैप्टर होते हैं, कई में 50 होते हैं, कई में 25 होते हैं, कई में 30। तो अलग अलग पब्लिकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसमें केवल 16 चैप्टर है, लेकिन इसमें एक एक चैप्टर के अंदर 3-3, 4-4 चैप्टर्स को कवर किया गया है। तो कुल मिलाकर कोर्स पूरा कवर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, 4000 के ऊपर सवाल है, और हम एक एक सवाल कराते हैं, जैसे मैथ में वैसे ही रीजनिंग में, ठीक है। तो अभी तक ऑनलाइन ना आने का यही कारण था कि पूरा मैटर तैयार नहीं था, गलतियां काफी थी है ना इनमें मैटर में। तो अब धीरे धीरे ये मैटर हमारा, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते रिफाइंड हो गया है, ये गलतियां कम हो गई हैं, खत्म तो नहीं हुई होंगी, ठीक है। तो थोड़ी जैसे धीरे धीरे गलतियां लगभग कम हो गई हैं, तो इसलिए अब ऑनलाइन में इसको लेके आ गए हैं, और गलतियां धीरे धीरे सुधरती रहेंगी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो देखिए पढ़ने का पढ़ाने का एक ही तरीका है हमारा, मैं शुरू से लेके चलता हूं कि जो भी किताब हम पढ़ाते हैं, आज तक जो भी किताब पढ़ाई है, उसका एक एक सवाल हमने कराया है। एक एक सवाल करने से ही सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होती है। अगर आप थोड़े थोड़े सवाल करोगे, जैसे हमने अपने पेपर छपवा के 20-20 सवाल आपको चैप्टर में करा दिए, तो होगा कि आपको लगेगा कि आपने 1 महीने में 15 दिन में कोर्स खत्म कर दिया। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, एग्जाम में बड़ा अच्छा फील नहीं करते हैं आप, और वहां जाके सवाल गलत हो जाते हैं। यहाँ क्या है, एक बार आपको टाइम देना है, ठीक है। एक एक सवाल चैप्टर का कर लो तो जिंदगी में वो चैप्टर कभी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में भी ऐसे ही चलेंगे हम। कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में बता दीजिए जरा। शायद 150 सवाल है मुझे लगता है, 150 सवाल है, और ये पूरे हम यहाँ खड़े होकर कराएंगे, तो इसमें जरूर टाइम लगेगा, थोड़ा सा 3-4-5 दिन जो भी लगेगा। कुछ चैप्टर में 300-300 भी सवाल है, लेकिन इस बुक में एक चैप्टर के अंदर कई चैप्टर कवर है, ठीक है ना। जैसे घड़ी वाला सवाल है, चैप्टर है, तो उसमें कैलेंडर और घड़ी दोनों एक साथ है, उसमें केवल शायद 70 ही सवाल है। तो हम हर सवाल कराएंगे। बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है, आई थिंक 10 है ना, बुक का चैप्टर नंबर 10 है, ठीक। क्योंकि बच्चे बार बार कह रहे थे, मुझे लग रहा था पूरा खत्म करे 16 तक, उसके बाद 1 से शुरू करे, लेकिन कोई बात नहीं, 10 से शुरू किया है तो 10 से 16, फिर उसके बाद 1 से आएंगे 9 तक लगातार, है ना, ठीक है। तो पहला क्लास है ये हमारा ऑनलाइन का, ध्यान दीजिएगा। और मेरा नंबर देखिए, पर्सनल नंबर मैं अपना लिख रहा हूं 94 56 83 73 61। आप इस नंबर पे मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ कम दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी तरह का इश्यू है, तो व्हाट्सएप में भी आपको, आप मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप पे करके बता सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत आ रही है क्लास में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है, चलिए काफी बच्चे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर का नाम जो इस बुक में है वो श्रेणी और क्रम है, ठीक है, सीरीज एंड सीरियल है ना, श्रेणी और क्रम, इस तरह से। इंग्लिश में क्या नाम लिखा हुआ है, एक ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ठीक है, श्रेणी और क्रम, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग करके। तो सवालों से शुरू करते हैं। देखिए सवाल जब करोगे ना, तभी अपने आप रूल्स का आइडिया लगने लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन द फाइनल राउंड रिले रेस के अंतिम दौर में रॉबर्ट माइक से पहले, देखो सबसे पहले आप आखिरी में पढ़ा करो, सवाल में दिया गया रिले रेस के अंतिम दौर में तीसरे स्थान पर कौन आया, ठीक है, 3rd नंबर। तो कोई रेस है, रिले रेस के अंतिम दौर में रॉबर्ट माइक से पहले लेकिन जॉर्ज के बाद अपनी दौड़ पूरी की, एनेट स्टुअर्ट से पहले लेकिन माइक के बाद दौड़ पूरी की, रिले रेस के अंतिम दौर में तीसरे स्थान पर कौन आया, 3rd नंबर पे आने वाले को पूछा। देखिए सवाल आसान कब हो जाता है, जब ये पूछे पहले नंबर पे कौन आया या पूछे आखिरी नंबर पे कौन आया, तब आसान। लेकिन तीसरे नंबर पे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें पहला या आखिरी पूछेगा उसमें तो डायरेक्ट ही हम लोग कर देते हैं, वो भी सवाल मिलेंगे। तो चलिए इस सवाल में कह रहा है कि
इन द फाइनल राउंड ऑफ रिले रेस रॉबर्ट फिनिश बिफोर माइक। ठीक है, रॉबर्ट माइक से पहले लेकिन जॉर्ज के बाद, यानी रॉबर्ट। अब देखो पहले बाद ये आपको डिसाइड करना है, आप कहां से लेते हो, आप पहले वाले को इधर रखोगे या उधर रखोगे, ये आपको देखना है। तो चलिए हम एक नियम बना लेते हैं, उसी को आप भी नियम बना लेना कि जो जीत रहा है उसको हम इधर रखेंगे पहले। ठीक है, जो पहले है उसको इधर। ठीक है, क्या कह रहा है कि रिले रेस के अंतिम दौर में रॉबर्ट माइक से पहले लेकिन जॉर्ज के बाद। तो रॉबर्ट बीच में, माइक से पहले, माइक से पहले लेकिन जॉर्ज के, अब जॉर्ज को जॉर्ज के बाद। ठीक है, जॉर्ज के बाद यानी बीच में। अगर किसी के बारे में दिया है कि ये पहले बाद, तो इसका मतलब वो बीच में है कि रेस रॉबर्ट फिनिश बिफोर माइक बट बिहाइंड जॉर्ज, यानी रॉबर्ट जॉर्ज के पीछे है, माइक से पहले है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एनेट स्टुअर्ट से पहले लेकिन माइक के बाद, माइक के बाद एनेट, और स्टुअर्ट से पहले। ठीक है, तो 5 ही लोग तो हैं, 5 ही लोग है ना, उसके बाद आगे तो कुछ दिया नहीं। तो अंतिम दौर में तीसरे स्थान पर कौन आया, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, यही तीसरा है। वैसे तो हमने इधर से लिया है तो तीसरा इधर से गिने 1 2 3, लेकिन यहाँ 5 ही लोग हैं तो चाहे इधर से देखो, तीसरा वाला इधर से भी बीच में आएगा तीसरे पे, इधर से भी तीसरे पे आएगा, लेकिन हमको यहां से देखना है आगे से। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा माइक। चेक कर लो, आवाज नहीं आ रही, अच्छा कैमरा घूम गया, ये अपने आप कैसे घूम जाता है। इसके लेंस की सफाई करते हैं आप, ये थोड़ा सा ना धूल है, धूल जम गई है। ये अभी घूमा था कि पहले से घूमा? चलो, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ठीक है, अगर ना आया हो तो बताइए, क्लियर है ना? ठीक है, आगे चले अगले सवाल पे, अगले पे आ जाओ। 5 पेन, 5 पेन है, DEFGH नाम दिए गए हैं, तो एक के ऊपर एक रखा जाता है। देखो इसमें क्या है, आखिरी में देखो E और D के बीच कितने पेन है, तो मुझे लगता है शायद इसका आंसर मतलब 3 वाला ज्यादा आता है, ये हमने कई बार देखा है, तो एक बार चेक करो, यही है 3 ही, ये डी आंसर आ रहा है। तो हमने देखो जब पहले पढ़ाया था वही मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमने कहा था 3 वाले सवाल ज्यादा है, मतलब ऐसा ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने इससे पूछ लिया, तो इसका आंसर यही है। अब देखो कैसे करेंगे, 5 पेन DEFG and H are kept on above the other, not necessarily in that same order। मतलब ये जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में कि DEFGH, जरूरी नहीं है, तो ऐसा पक्का भी नहीं कि नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, केवल H, E और F के बीच में है। ठीक है, ओनली H इज बिटवीन E एंड F। H जो है E और F के बीच में है, तो दोनों सूरत ये हो सकती है कि H E और F के बीच में, तो E यहां F यहां, या E नीचे तो F ऊपर, दोनों में कुछ भी हो सकता है। बोलिए, दोनों बना लिए हमने, आगे चलिए। ये कह रहा है F इज बिलो E, F E के बिलो है, नीचे है, F E के नीचे, तो ये सही है, फिर ये हट गया है ना, यहां तो F ऊपर आ रहा है ना। ठीक है, आइए उसके बाद क्या कह रहा है, F इज बिलो E, G इज जस्ट बिलो F, G जो है F के जस्ट नीचे है ना। D इज 3 प्लेसेस बिलो H, G कह रहा D, सॉरी D इज 3 प्लेसेस बिलो H, D इससे 3 प्लेस नीचे, 1 2 3, यहां पे कौन है, D। अब हो गया, कह रहा हाउ मेनी पेन्स आर बिटवीन E एंड D, E और D के बीच में कितने पेन है, 3। सवाल खत्म। बोलिए, समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, वैसे भी अगर 5 पेन है या 5 लोग हैं, 5 लोग हैं,
तो दो लोगों के बीच में मैक्सिमम 3 ही लोग हो सकते हैं भाई। ये सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो उनके बीच में 3 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम में 2 भी, 1 भी, फिर 0 भी, कोई भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे ये कहें इनके बीच में कितने हैं, कोई भी नहीं है, 0 है ना, ठीक है। 3 से ज्यादा आंसर भी नहीं। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है एकदम बात? आगे बढ़ा जाए। अगला नंबर ये आया 5 मैच T1 T2 T3 T5 तक एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। 5 टेबल है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि देखो ये सवाल देखने में आपको बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, है ना, लेकिन आप जब सवाल को जब करने की आदत पड़ेगी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। टफ अब कुछ नहीं है, अभी लग रहा है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, फिर देखना आसान लगेगा। अब यहां से उठाओ, ये देखो, ये समान जरूरी नहीं कि इस क्रम में, ये यहां से उठाया करिए आप सवाल को, क्योंकि यहां तक की लैंग्वेज हर सवाल में यही होगी, है ना। अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत करिए अपना। और आखिरी, निम्नलिखित में से कौन सा T1 की सही स्थिति है, ठीक है। अब यहां करो, T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे मेजों की संख्या के समान है, ठीक है। अच्छा, T3 T1 के ठीक ऊपर है, ठीक है। देखो T3 T1 के ठीक ऊपर है, क्लियर। आ जाइए, T5 सबसे नीचे है, और बढ़िया, T5 सबसे नीचे, ये मिल गया आपको एक पॉइंट, है ना। T5 सबसे नीचे है, T5 ठीक है, सबसे नीचे, सबसे बिलो, है ना। T2 और T5 के बीच 2 मैच है, देखो T2 और T5 के बीच, T2 और T5 के बीच 2 मेज हैं, ठीक है ना। अभी नहीं, क्योंकि 5 ही मेज है ना, ठीक है। बीच में बोलिए मत भैया, नहीं तो फिर देखो मैंने कहा ना, मैं रट के तो नहीं आता हूं ना, यहां आगे दिमाग ही लगाना है, इसलिए बीच में बोलो मत, नहीं तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, T5 सबसे नीचे, T2 T5 के बीच 2 मेज, निम्नलिखित में से कौन सा T1 की सही स्थिति को दर्शाता है, ठीक। फिर से गौर करिए, 5 टेबल्स, ये सब ठीक है, यहां से आ जाइए। नंबर ऑफ टेबल्स अबव T4, T4 के ऊपर, ठीक है, आर सेम एज नंबर ऑफ टेबल्स बिलो T5। कह रहा है T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे मेजों की संख्या के समान है। यहां से बात नहीं बनी, लेकिन बात हमारी यहां से बनना शुरू हुई कि T5 सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे हमने T5 को रख लिया भाई, 5 ही पद हैं, ठीक है, उसमें सबसे नीचे T5 हो गया। T2 और T5 के बीच 2 मेज है, तो T2 और T5, देखो मैं यहां पर फिर से बना रहा हूं, इसको हटा दो, T5 ये है, ठीक है। तो 1 2 3 4 पद इसके ऊपर है, ठीक है। और T2 और T5 के बीच 2 मेज है, तो T2 ये आ गया, इनके बीच 1 2, तो यहां T2 बना दिया, समझ गया ना, क्लियर। T2 और T5 की जगह फिक्स हो गई, क्योंकि इनके बीच में 2 टेबल है ना, कह रहा है। अब आ जाओ, अब रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्या कि T4 के ऊपर मेजों की संख्या, T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे मेजों की संख्या के समान है। बहुत बढ़िया, यही तो मेन पॉइंट है। T5 के नीचे मेज है ही नहीं, तो T4 के ऊपर भी मेज नहीं होगी, 0 मेज, है ना। यही तो घुमा रहा है, असली रीजनिंग तो यही है कि T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे मेजों की संख्या समान है। अब T5 के नीचे तो टेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो 0 टेबल, तो इसका मतलब T4 के ऊपर भी एक भी टेबल नहीं है, सबसे ऊपर। तो बस अब यहां पे 2 बचे हैं, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। T3 T1 के ठीक ऊपर है, T3 T1 के वही दोनों मिसिंग है, यहां ना T3 दिख रहा ना T1, तो T3 T1 के ठीक ऊपर, बस हो गया काम, है ना। अब क्या पूछ रहा है, T1 T5 के ठीक नीचे है, T1 ना, T2 T1 से 2 स्थान नीचे है, T2 T1 से 2 स्थान नीचे है, T1 T5 के ठीक ऊपर है, T1 T5 के ठीक ऊपर है, बस यही हो गया। आखिरी में T1 T2 के 3 स्थान नीचे है, T1 T2 नहीं 2 स्थान, है ना, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ मुश्किल होता नहीं है, जब तक जो चीज नहीं पढ़ी वही आपके लिए मुश्किल है, ठीक है ना।
करना जब शुरू किया तो चीजें अपने आप की, आप देखो दोबारा जब ये देखोगे सवाल तो ये चीज आपको तुरंत याद आएगी। T4 के ऊपर में जो की संख्या T5 के नीचे, असल में यही तो घुमा रहा था आपको कि उसके नीचे ऊपर टेबल ही नहीं है, यही सबसे ऊपर नीचे है। आई बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन सवालों को देख के बच्चे घबराते हैं, सोचते छोड़ दो, हटाओ, बाद में करेंगे, है ना, बाद में कुछ नहीं होता, कभी नहीं करते। ठीक, आइए इस पे आ जाइए। 5 लड़कियों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया है। ठीक है, 5 लड़कियों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, बेरी पारी से पहले लेकिन तनु के बाद। अब दौड़ है तो ये आपको नियम बनाना है कि आप किसको, हम यहीं से आगे वाले को इधर रखेंगे, है ना। ठीक है, जो पहले सवाल में नियम बना लिया उसी नियम को आगे लेके चलिए, नियम बार बार बदलिए मत। या आप ये बना लीजिए पहले आगे वाले को इधर रखना है। बताओ कौन सा नियम सही लग रहा है? आगे वाले को इधर रखें या इधर? इधर ही रखें ना। तो ये नियम मान लो कि जिंदगी के आखिरी सांस तक यही नियम लेके चलना है आपको, बार बार बदलना नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 5 लड़कियों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया है, बेरी पारी से पहले। देखो, बेरी पारी से पहले लेकिन तनु के बाद। ठीक है, दौड़ पूरी करती है। दोना हर्षिता से पहले लेकिन परी के बाद। परी नहीं, पारी नहीं, मतलब परी है ना, चलो जो भी है। अब ये कह रहा दोना हर्षिता से पहले लेकिन परी के बाद। दोना परी के बाद, हर्षिता से पहले बार, हो गया, खत्म सवाल। दौड़ में तीसरे स्थान पर, 5 लोगों में तीसरा स्थान यानी बीच वाला, पी यानी परी। चेक कर लो, यही आ रहा हो है कुछ सवाल में, कुछ भी नहीं है ना, पढ़ना तो शुरू करो आप। ठीक है, चले अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन आया, इसमें हमने क्या कहा, यहां से शुरू करो पढ़ना। ये क्रम में हो, जरूरी नहीं कि आवश्यक नहीं कि इस क्रम में, ये तो लिखता ही है, तो एक कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, आओ, पीएस के दाएं। अब ये कह रहा 5 कुर्सियां पूरी की ओर एक पंक्ति में रखी गई, यानी ये ईस्ट इधर डायरेक्शन है मान लो, तो 5 कुर्सियां ऐसे रखी गई हैं कि आपका चेहरा इधर रहे। ये रोज ऐसे लगी है, इसको हम ऐसे लगा, है ना। अब ये गौर करिएगा, तो हम जैसे खड़े हैं सब समझ लो, ये पूर्व है, ईस्ट फेस। ठीक है, 5 कुर्सियां ऐसे रखेंगे, जे एच पी एस एम और एम को पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखा गया। कुर्सियों का नाम दे दिए। पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, देखो 5 प्लेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आपका फेस इधर है ना। पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर, जे एच के दाएं दूसरे पर, एम एस के निकटतम दाएं स्थान पर निम्नलिखित कौन सी जे की सही स्थिति है। ठीक है, देखो ये कह रहा पी एस के दाएं दूसरे स्थान पर, जे एच के, पी एस जे एच, एम एस के निकटतम दाएं स्थान पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जे की सही स्थिति है। पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। पहली बात तो यहां पर पूछा क्या है कि जे की सही स्थिति, क्या यहां जे कहीं पर दिख रहा है? जे ये दिख रहा है, तो जे एच के दाएं दूसरे स्थान पर है। एच के दाएं दूसरे को, एच के दाएं दूसरा, जे एच के दाएं दूसरे स्थान पर। ये लाइन पढ़ो, देखो ध्यान से, जे एच के दाएं दूसरे स्थान पर, और ये लाइन पढ़ो, एच के दाएं दूसरा। चेक करो, यही आंसर है। बुक से चेक करते रहो, ऐसे मत कहना। यही है ना आंसर। देखो सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है ना। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि यार पहले हम ये देखें कि एच जे की पूछ रहा है, तो जे एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, और साफ साफ लिखा है कि एच के दाएं दूसरे। तो आप फालतू में ये सब बना रहे हैं, कुछ नहीं करना। आधे सवाल तो ऐसे ही दिखा दूंगा मैं आपको, ऐसे ही हो जाते हैं। पहली है एकदम ये, आई बात समझ में कि जो चीज पूछ रहा हो तो यही दे दी, खत्म ही हो गया सवाल, आपको बनाने की जरूरत नहीं है कुछ। आई बात समझ में? ठीक, कुछ मत बनाइए, आगे बढ़िए वैसा। ठीक है, अगला देखिए। ये के और जे के बीच केवल एक लड़का खड़ा है, कितने लड़के एम के आगे खड़े हैं ये पूछ रहा है। एम के आगे, अच्छा जीरो भी ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लो कहीं जीरो तो नहीं है। जीरो है या 3 क्या है? तो भाई रूल नहीं है ये,
ये वाला 3, हाँ 3 वाला पहले भी सवाल आया था, तो 3 भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, तो 0 और 3 में से आंसर है 3 है। आइए अब सवाल करते हैं। कह रहा 5 लड़के हैं, ये यहां से आइए, के और जे के बीच केवल एक लड़का, 5 लोग हैं, के और पंक्ति में खड़े हैं, के और जे के बीच केवल एक लड़का है, तो ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है ना। ठीक है, आगे चलते। के और एल के बीच केवल एक लड़का है, के और एल के बीच केवल एक लड़का है, के ये है तो एल, ये दोनों स्थितियां लेके अब 5 लोग हो गए, देखो है ना। ठीक है, जे के पीछे 4 लड़के खड़े हैं, जे के पीछे, तो हम आगे इसको लेते हैं, ये हमने नियम बना लिया, तो इसके पीछे 1 2 3 4, तो इसका वाला यही वाला ठीक है, हमारे हिसाब से ये वाला हट गया फिर। ठीक है, अब इसी पे आगे बढ़ो। के और एल के बीच केवल एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जे के पीछे 4 लड़के खड़े हैं, टी एल से 3 स्थान आगे खड़ा है, एल से 3 स्थान आगे, 1 2 3, टी हो गया, तो बस एक जो मिसिंग है वो यहां पे आ जाएगा, कौन है, जे के एल एम टी, जे के एल एम एम टी है ना। तो अब आ जाओ, कितने लड़के एम से आगे खड़े हैं, एम से आगे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, सही है, बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ, क्लियर है। आगे चलें, अगला नंबर, 5 वस्तुएं इसी क्रम, सीधे यहां से आ जाओ, है ना। अब पूछा क्या, कौन सी वस्तु सबसे नीचे है, अच्छा हमने क्या कहा, सबसे नीचे या सबसे ऊपर, सबसे आगे या सबसे पीछे, ये पूछे तो थोड़ा आसान हो जाता है सवाल। ठीक है, तो यहां देखो सबसे नीचे कौन है, ये कह रहा है, आपने गौर किया के और पी के बीच में केवल टी है, तो टी तो फिर जब टी किसी के बीच में है तो वो सबसे नीचे या सबसे ऊपर तो होगा ही नहीं, है ना। सबसे नीचे पूछ रहा है, पी के नीचे, अब के नीचे कोई है तो के सबसे नीचे नहीं हो सकता, बोलो, के नीचे अगर कोई है तो के सबसे नीचे तो हो नहीं सकता। आर पी के ठीक नीचे है, अब पी के नीचे कोई है, आर पी के ठीक नीचे है, तो पी के नीचे अगर कोई है तो पी सबसे नीचे होगा, नहीं तो एक ही आंसर बचा, चेक कर लो, यही आंसर। बोलिए, ऑप्शन को इस तरह से हमने काट दिया, समझ में आया कि नहीं आया। बस देखो, जितनी मेहनत में आंसर मिल जाए उससे ज्यादा मेहनत बिल्कुल 1% भी मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एक सवाल करा रहे हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, उसको पढ़ने के बाद भी अगर कोई दिक्कत होती, कोई नया सवाल है आप लाइए, हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन नया सवाल तब तक मत लगाइए जब तक ये पूरा चैप्टर ना खत्म हो जाए। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद कोई किताब उठा लो इस चैप्टर की, ये चैप्टर उठा लो किसी किताब से, आपको दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चले अगला, देखो 7 सवाल ये हो गए है ना, 8वें पे आ जाओ। अब ये सवाल है, कह रहा है, अब रैंकिंग वाला देखो क्या कह रहा है, राधिका रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 16वें नंबर पे, 13 फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। राधिका की रैंक सीधो, कभी फार्मूला मत रटना, मैं मेरी एक सलाह है आपको मैं यही देखो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, है ना, एकदम नेचुरल तरीका, ठीक है। रटने से अच्छा आप ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फार्मूले एक रटोगे तो और चीजों के लिए भी फार्मूले बनते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, उसी से सब सवाल हो जाएंगे। राधिका की रैंक सीट से 16वीं है, 16वीं सीट से 16, ऊपर से 16वें नंबर पे राधिका, किस नंबर पे राधिका ये है, यानी इसके ऊपर 15 लोग हैं, इसका मतलब, बोलो भाई, अगर इसकी ऊपर से रैंक 16वीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, समझ गया ना। अब कह रहा और आधार से 13वीं है, समझ जाओ, आधार से 13वीं, यानी इसके नीचे कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, ठीक है, ऊपर 15 नीचे 12, 15 12 27 और एक ये खुद 28, ठीक है। अब फार्मूला बनाने को वही है कि इनको जोड़ दो, है ना, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन समझना इसको जरूरी, क्योंकि अभी और भी सवाल आएंगे बढ़िया बढ़िया, वहां पे दिक्कत आएगी, है ना। तो बस जब भी किसी एक बंदे की रैंक ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से दी हो, इसका मतलब ये हुआ
तो दोनों रैंकों को जोड़ के उससे एक हम घटा देते हैं, क्योंकि इसमें देखो 16वां और 13वां ये खुद है, 16वां 13वां ये खुद है, इसलिए अगर जोड़ोगे तो दोनों को तो एक बढ़ जाएगा जो ये खुद है, तो एक कम कर देते हैं जोड़ के, है ना। तो 16 और 13 को जोड़ा और उसमें एक घटा दिया, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के चलना, 29 माइनस 1 यानी कि 28। बोलो भाई, यही आ रहा होगा आंसर। बात आपके समझ में आई? मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये गौर करिए। देखो जरूरी नहीं किसी का तो सवाल कहां से शुरू करें, यहां से। और सबसे पहले ये देखो, निम्नलिखित कौन सा उस तर्क का अनुसरण करता है, नहीं करता है। अब देखो बदल बदल के सवाल, नए नए सवाल आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ना। ए सी के 4 स्थान ऊपर है, कितने लोग हैं? पहली बात तो 5, बस ए सी के 4 स्थान, तो ये सबसे बढ़िया, सी के 4 स्थान ऊपर, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी ए और सी के तो बारे में दे ही दिया, ठीक है। डी बी और ई के बीच में है, लो और आसान, डी कहां है? बी और ई के बीच में, तो बी और ई यहां पर है, इसका मतलब इन दोनों में। अब बी कहां है? बी यहां है या यहां है, ये पता नहीं है, आगे पढ़ो। ई ए के 3 स्थान नीचे है, तो ई यहां हो गया, फिर ए के 3 स्थान नीचे, 1 2 3, तो बस जो बचा वहां जाएगा। कौन बचा? बी ना, ए बी डी ई सी, ठीक है। अब क्या करें, कौन सा उस, ये क्या कह रहा है, 3 स्थानों पर है, ये के, ठीक, हाँ ठीक है, विकल्पों में से 3 स्थानों पर है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 उनकी व्यवस्था के आधार पर एक ही तर्क का अनुसरण करते हैं, है ना। ये थोड़ा अलग सवाल है, अब गौर करिए। जैसे अगर हम कहें ए सी, तो ए सी है ना, इनके बीच में तो 3 लोग हैं, यही अलग अलग। डी अगल बगल है ना, ईसी अगल बगल है, पीडी अगल बगल है, इसका मतलब यही है, क्योंकि 3 अगल बगल वाले उसने दे दिया, मतलब 3 एक ही नियम का अनुसरण करते हैं, एक अलग है, तो अलग वाला ही निकालना। तो ये तो अगल बगल वाले दिए है ना, बाकी ए और सी, ये पहला और आखिरी हो गया, तो यही खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, अब ये कह रहा है सबसे भारी और सबसे हल्का है, सबसे भारी सबसे हल्का दोनों ही पूछ लिया है, ठीक है। तो गौर करना, कह रहा है 5 सेबों, ए बी, ए सेब, बी सेब, डी, और ठीक है 5 सेब है, मतलब बी सी डी और सेब ई, ठीक है। यहां से सवाल शुरू, यहां से मतलब ये तो बता रहा है कि 5 सेब हैं, ए बी सी डी ई। अब सेब डी का भार बी और ए से अधिक है, तो डी का भार बी और ए से अधिक है, तो डी बी और ए से अधिक है। सेब सी का भार सेब बी से कम है लेकिन ए से अधिक, ई का भार सेब सी से अधिक है लेकिन सेब बी से कम, तो कौन से सेब भारी और हल्के हैं, ठीक है। तो भारी यानी पहला भारी, भाई कह रहा ना कौन सा सेब भारी और हल्का, तो सबसे भारी पहले रखना है। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, तो अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो करो, ठीक है। अपना दिमाग घर पे, क्या डी का भार बी और ए से अधिक है। अब देखो डी का अधिक है किससे? बी और ए से, तो बी और ए सबसे अधिक तो होंगे नहीं, तो बी और ए, बी ए, ये वाला आंसर कट गया क्योंकि बी यहां सबसे अधिक दिया है, ठीक है ना। सबसे हम पहले भारी वाले को निकाल के चल रहे हैं, तो डी का भार बी और ए से अधिक है, तो डी अधिक सबसे हो सकता है। आगे चलो, सी का भार बी से कम, अब सी का किसी से कम है तो सी भी सबसे भारी नहीं हो सकता, बोलो भाई। तो अब डी 2 जगह पहले नंबर पे दिख रहा है ना, तो 2 ऑप्शन बचे। अब ए और बी, ये सबसे हल्का इनमें ए और बी में कौन है, तो अब हल्के को पकड़ो, ए और बी को टारगेट कर, डी का भार बी और ए से अधिक, तो बी और ए से अधिक, तो बी और ए में कोई भी हल्का हो सकता है। सी का भार बी से कम, सी का भार बी से कम, अब बी से कम अगर कोई है
तो बी सबसे कम नहीं हो सकता, तो ये भी गया, तो आंसर ये बना है। तो आंसर निकालने का तरीका होता है, इस सवाल में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने टारगेट को देखना है कि दो चीजें पूछ ली, तो सबसे पहले भारी वाले को लेके हमने दो ऑप्शन खत्म कर दिए, फिर हल्के वाले को टारगेट में लिया, एक जो बचा वो भी खत्म, तो ए आ रहा होगा बिल्कुल 100%, चेक कर लो, गलत हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, ठीक है ना, समझ में आई। तो आंसर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, मेन वही तरीका है। अगले पे आ जाओ। अब ये गौर करो क्या करा, सभी 5 दोस्तों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम अंक, फिर वही चीज आ गई, वही चीज तो है जो पिछले सवाल में थी, वही सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला, तो सबसे ज्यादा वाले को टारगेट, संदीप आनंद, संदीप आनंद, दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है, गौर करिएगा। सबसे अधिक अंक किसके आए, पहले अधिक वाले को, अधिक वाला पहले ले लो, 5 मित्रों, नाम आम सब ठीक है, हाँ, अब यहां से संदीप द्वारा प्राप्त अंक विश्व और रमन से अधिक है, संदीप अधिक है विश्व और रमन से, तो यहां विश्व और रमन पहले नंबर पर नहीं दिया, चलो आनंद के अंक विश्व से कम है, आनंद के कम है किसी से, तो आनंद गया, फिर पहले नंबर पे हो नहीं सकता। अब यही दो बचे, तो ये तो कंफर्म हो गया कि संदीप नंबर 1 पे है सबसे ज्यादा, और सबसे कम वाला रमन है या विश्व है, ये भी पढ़ो, है ना, यानी पिछला सवाल ही सेम है, एक देखा जाए, रमन और विश्व को टारगेट पर रखिए, आनंद के अंक विश्व से कम, विश्व से, तो विश्व से कम अगर कोई है तो विश्वास सबसे कम नहीं हो सकता, ये भी गया, ये आंसर है, 1001% गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, 100% सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? दो सवाल मुश्किल है, लेकिन निकालने के लिए जुगाड़ चाहिए, ठीक है, कि पिछला सवाल और ये सवाल देखो सेम कॉन्सेप्ट बन रहा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर से बता दें, ठीक है ना, पिछला और ये सवाल सेम ही है बिल्कुल। अगला नंबर, समूह में सबसे छोटा कौन है? तो छोटा तो भैया देखो केतन नाम ऐसा लग रहा है, नाम से पकड़ लो, चेक करो, तो ये आजमाई हुई तरीके हैं, केतन ही है ना, क्योंकि देखो बार बार यही किताब पढ़ाते हैं, और जब पहली बार भी हमने ये पढ़ाई थी किताब, तो हमने कहा था यार नाम बड़ा प्यारा लग रहा, केतन, केतन छोटा ही होगा, और वही था, तो हमने उसको नियम बना दिया, वो नियम 3-4 बार चूंकि बुक पढ़ा चुके हैं, तो याद हो गया यह केतन का मतलब सबसे छोटा, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन तरीका भी मैं बताता हूं, क्योंकि ये सवाल एज इट इज एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं बदलता, ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल होशियार रहो, किताब को पूरा घोल के पी जाना है आपको, ये मान लो। तो वहां क्या करोगे, सवाल देखा केतन लगा दिया, खत्म, ठीक है। अमृत विक्रांत से बड़ा है, देखो अमृत बड़ा है किससे? विक्रांत से, ठीक है, 6 लोग हैं, चलो बड़े वाले को हमने इधर रखा है पहले। सनाज जोया से बड़ी, केतन जोया से छोटा, ठीक है, विक्रांत सनाज से बड़ा है, विक्रांत बड़ा है किससे? सनाज से, क्योंकि विक्रांत यहां मिला आके, है ना। अब आ जाओ, सनाज जोया से बड़ी, सनाज जोया से बड़ी है, सनाज किससे बड़ी है? जोया से बड़ी है, केतन जोया से छोटा है, केतन जोया से छोटा, मतलब ये क्रम है, तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है, एक बार बुक में चेक कर लो, यही क्रम दिया होगा, एक बार चेक करो जो बुक में सोल्यूशन दिया हो, AVSJK, है ना, वही क्रम आया, देखिए, क्लियर, ठीक है। अगला नंबर, 5 दोस्त हैं, देखो अभी तक जितने सवाल आए उनमें ज्यादातर 5 ही वाला सवाल आया है ना, 5 वाला नहीं, ज्यादा भी 7 वाला भी आएगा आगे। यहां देखो आखिरी में देखो, किसकी कार दूसरी सबसे महंगी, हमने क्या कहा, सबसे महंगी या सबसे सस्ती निकालना तो आसान है, दूसरी सबसे महंगी या दूसरी सबसे सस्ती, वहां पे थोड़ा सावधान हो जाना है, ठीक है। 5 दोस्त ABCD ने कार खरीदी है जिनकी कीमत विभिन्न थी, बी की कार सी की कार से महंगी, देखो बी महंगी है सी से, महंगे वाले को ज्यादा वाले को पहले लिखिए, ई से सस्ती है बी, ई से सस्ती है ना, ठीक है, देनी की महंगी हो गई। ए की कार डी से महंगी थी, ठीक है, लेकिन ई से सस्ती, ई से सस्ती,
किससे? डी की कार सी की कार से महंगी थी। अच्छा, सी से महंगी थी लेकिन ई से सस्ती। हाँ ठीक तो है ये। फिर से देखते हैं एक बार। बी की कार सी से महंगी, बी की कार सी से महंगी, ठीक है, ई से सस्ती। हाँ ठीक। अच्छा ये वाली लाइन, ए की कार डी से महंगी थी, डी से महंगी थी लेकिन सी से सस्ती। अच्छा, ए की कार डी से तो महंगी है, डी से महंगी है ए की कार लेकिन सी से सस्ती है। ठीक है, तो किसकी कार दूसरी सबसे महंगी है? बी। बी का मतलब डी पे दिया, बी ना लगा देना, एबीसीडी में गोला गलत भर जाता है अक्सर। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर? अगला देखो, जान एक खिलौना चयन करता जो खिलौनों की एक पंक्ति में किसी भी सिरे से 14वें स्थान पर होता है, तो 14 दूनी 28 में एक कम कर सकता है। भाई जनरल सी बात है, ये वही सवाल है कि इधर से भी 14वां उधर से भी 14वां, तो 14 और 14 28 में एक कम कर दिया। वही सवाल है सेम, कि अगर इसको गिन लो इधर से 14 है तो इसका मतलब इधर 13 लोग है और इधर से भी 14 है हमने, यानी इधर भी 13 है, तो 13 13 26 और एक खुद ये है, तो 26 और एक, तो देखा जाए नियम में वही वाला लग गया। ठीक है, जो उस सवाल में लगा था, है ना? चले अगला, सभी वाहनों में सबसे अधिक माइलेज। अब देखो सबसे अधिक माइलेज वाला पूछ रहा है या सबसे कम वाला पूछे, निकालना आसान है, फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सबसे अधिक माइलेज, सबसे अधिक जिस गाड़ी का एवरेज है, ध्यान से सुनना, का माइलेज ए बी सी डी और ई में डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, तो बी और सी गए, बी गया सी है नहीं। भाई जब डी का बी और सी से अधिक है तो बी या सी अधिक हो ही नहीं सकते, सबसे अधिक पूछ रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, ए का माइलेज बी से कम, अब ए का किसी से कम है तो ए भी सबसे अधिक नहीं हो सकता। ए का माइलेज बी से कम और सी से अधिक, तो सी भी नहीं हो सकता, सी है नहीं ऑप्शन में। ई का माइलेज ए से अधिक है, ई का माइलेज ए से ज्यादा, तो ए तो पहले ही कट गया है, लेकिन बी से कम, बी से कम, बी भी कट गया है। ठीक है, तो कह रहा 5 वाहनों में सबसे अधिक माइलेज किसका है? एक मिनट फिर से देख लेते हैं। डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, तो बी कट गया था, है ना? ए का माइलेज बी से कम, तो ए है ही नहीं कटने के लिए, ना ये तो कट ही गया, सॉरी ए काट दिया। हाँ ठीक है, ए का माइलेज बी से कम, ए का माइलेज बी से कम और सी से अधिक। ठीक है, तो ए और सी तो हट ही गए, ए हट गया, सी था नहीं। ई का माइलेज ए से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक है, ए से अधिक लेकिन बी से कम। ई का माइलेज, हाँ ई भी गया ना, ई का माइलेज ए से अधिक लेकिन बी से कम है, ई का माइलेज कम है किसी से तो जब से अधिक नहीं हो, तो ये आंसर। ठीक, समझ गया ना? जब भी सबसे अधिक सबसे कम पूछे आप कुछ मत करो, ऑप्शन को डिलीट करो, है ना? लिखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, उल्टा ऑप्शन डिलीट करो।